नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा है उसमें हमारा व्याकरण चल रहा है और रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा है उसमें इस समय हम पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में अब तक जो टॉपिक जो प्रकरण पढ़े हैं उनमें हमने सबसे पहले अलंकार है, फिर छंद है, फिर आपके रस है, फिर काव्य गुण है, काव्य दोष है और आज हम काव्य रीतियाँ पढ़ेंगे। अब काव्य शास्त्र का एक ही प्रकरण एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो है हमारी शब्द शक्ति। तो इस प्रकार आपका काव्य शास्त्र भी कंप्लीट होने को है। और रीट भर्ती परीक्षा में जो व्याकरण के आपके सिलेबस में टॉपिक है वो भी लगभग आपके रीट से पूर्व हम कंप्लीट करवा देंगे। तो रीट भर्ती परीक्षा से पहले व्याकरण का सिलेबस प्लस काव्य शास्त्र का सिलेबस जो आपके लिए अनिवार्य है रीट में वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से पहले हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों आप सभी अपना जो स्नेह प्रेम इस चैनल के प्रति है उसे बनाए रखें, अच्छा पढ़े और कोई समस्या है तो उसे आप कमेंट से बताएं। अपने मित्रों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें और जो भी कोई समस्या है उससे हमें अवगत कराएं। तो देखिए अपना जो काव्य शास्त्र में आज का प्रकरण है वो है काव्य की रीतियाँ। देखो हमने जो काव्य के गुण पढ़े थे, रीतियाँ गुणों के साथ ही लगभग चलती है। गुणों में जैसे हमने देखा कि माधुर्य है, प्रसाद है, ओज आदि गुण तीन जो काव्य में होते हैं, वैसे ही मुख्य रूप से तीन रीतियां हमारे काव्य में चलती है। एक चौथी रीति को भी विद्वानों ने माना है जिसे लाठी रीति कहते हैं, लेकिन उसका अधिक महत्व हमारे सिलेबस में नहीं है, संस्कृत आदि में उसको महत्व दिया जाता है। इसलिए अपने यहाँ तीन रीतियों को ही हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसमें आपके रीतियाँ है वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। ये तीन रीतियों को हम क्रम से पढ़ेंगे। तो देखिए इन रीतियों से संबंधित विद्वानों के मत और इसकी परिभाषा आदि को। रीति शब्द की व्युत्पत्ति। रीति शब्द संस्कृत की रीढ़ धातु में कितिन प्रत्यय के योग से बना है और जिसका मुख्य अर्थ होता है मार्ग। रीति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में रीढ़ धातु में कितिन प्रत्यय के योग से इसका निर्माण होता है और जिसका मुख्य अर्थ होता है मार्ग। रीति का मुख्य अर्थ किससे लिया है? मार्ग से। इसी क्रम में रीति शब्द के अर्थ शब्दकोश के अनुसार रीति शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे मार्ग है, पंथ है, वीथि है, पद्धति है, प्रणाली है, शैली है इत्यादि अनेक अर्थ रीति के लिए जाते हैं। शब्दकोश में रीति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसी क्रम में काव्य रीति का अर्थ किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन की जो शैली, जो तरीका, जो पद्धति काम में ली जाती है उसी को काव्य रीति कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? काव्य रीति। यानी कवि द्वारा जो शैली लेखन के समय काम में ली जाती वही क्या कहलाती है? रीति। इसी क्रम में आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, तो वो मानते हैं, उन्होंने कहा विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि विशेष पदों की रचना करना ही क्या कहलाता है? रीति। यथा रीतिर आत्मा काव्यस्य, और वो रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकारते हैं। आचार्य वामन ने रीति के तीन भेद किए हैं, जिसमें आपके वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है, पांचाली रीति है। अन्य सभी आचार्य भी इन्हीं तीन गुणों को, इन्हीं तीन रीतियों को अन्य जो सभी आचार्य वो भी इन्हीं तीन रीतियों को स्वीकारते हैं कि मुख्य रूप से रीतियाँ कितनी है? तीन, यही मानते हैं। कुछ विद्वान दो, कुछ और तीन आदि स्वीकारते हैं, लेकिन नाम में परिवर्तन है। मुख्य रूप से जो माना है वो तीन इन रीतियों को ही माना है। अब पहली रीति है आपके वैदर्भी रीति। देखिए
इस रीति में सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया जाता है। वैदर्भी रीति ऐसी रीति है, इसके तहत जो वर्ण काम में लिए जाते हैं रचना में, वो कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है, कंठ वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। दूसरा, इस संयुक्त अक्षरों व ट वर्गीय जो कठोर वर्ण है उनका इस रीति में अभाव पाया जाता है। यानी जो कठोर वर्ण है, ट वर्ग आदि से युक्त या संयुक्त अक्षर है, क्षत्रज्ञ आदि का प्रयोग इस रीति के तहत कम, बिल्कुल ही इसका अभाव रहता है। यह रीति करुण, श्रृंगार, हास्य, करुण रस, श्रृंगार रस और हास्य रसों की रचना में अपना सहयोग देती है। अर्थात जो वैदर्भी रीति है इसका प्रयोग करुण रस, श्रृंगार रस और हास्य रसों के तहत किया जाता है। और प्रारंभ में विदर्भ प्रदेश के कवियों द्वारा इस रीति का अधिक प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया है आपके वैदर्भी रीति। इसलिए इसे कौन सी रीति कहा जाता है? वैदर्भी, क्योंकि विदर्भ प्रदेश के कवि लोग इसको अधिक प्रयोग में लेते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। यहाँ माँ सीता की स्थिति का वर्णन किया है कि वरमाला पहनाते हुए जैसे ही अपने चूड़े के नग में भगवान श्री राम की रूप छवि को देखती माँ सीता, तो राम को रूप निहारती, राम श्री राम की रूप को निहारते हुए माँ सीता है, कंकन के नग की परछाई, अपने कंगन, अपने जो चूड़े हैं उसके नग की परछाई में प्रभु की प्रतिबिंब देखती है। याते सबे सुधि भूल गई, उससे वो अपनी सब सुध बुध भूल जाती है। कर टेक रही पलटारत नहीं, वो अपने हाथों से कोई कार्य करती जा रही है लेकिन उनके नेत्र एक टक अपने हाथ के चूड़े के नग पर टिका हुआ है जहां प्रभु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस प्रकार यहां हमने देखा कि इसमें जो सुकुमार वर्णों का प्रयोग किया है, संयुक्त अक्षर या ट वर्गीय वर्णों का इसमें अभाव है। इसी क्रम में ये आपके श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसी प्रकार आपके दूसरा उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ सुदामा जो भगवान श्री कृष्ण से जब मिलने जाते हैं तो अपने मित्र की ऐसी दीनहीन स्थिति को देखकर प्रभु श्री कृष्ण की जो स्थिति हो जाती है उसका वर्णन किया है कि जैसे ही सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखा तो प्रभु जो करुणा करने वाले हैं, करुणा की खान है, दया की जो खान है, वो करुणा करके अर्थात दया करके अत्यंत रोने लगते हैं और पानी से भरी परात जो अपने मित्र के चरण धोने के लिए लाए थे उसे छूते तक नहीं है, नैनन के जल सो पग धोए, नेत्रों के जल से ही अपने मित्र के क्या धो देते हैं? चरण। तो यहाँ हमने देखा कि ये रीति जो आपके हैं ये वैदर्भी रीति जो हमने देखा कि इसमें संयुक्त अक्षर या आपके कठोर वर्णों का अभाव रहता है, इसमें करुण, श्रृंगार, हास्य रसों की प्रधानता होती है और यह रीति माधुर्य गुण से युक्त होती है। इस रीति में कौन से गुणों का अधिक प्रयोग होता है? माधुर्य गुण में इसका अधिक प्रयोग होता है। तो माधुर्य गुण से युक्त मानी जाती है, ये ऐसी रीति है। अब हमने यहां देखा आपके वैदर्भी रीति, उसी क्रम में दूसरी रीति है गौड़ी रीति। देखिए इस रीति में कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। गौड़ी रीति के तहत कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस रीति में सामासिक पद या संयुक्त पद व ट वर्गीय महाप्राण वर्णों का अर्थात कठोर वर्णों का या महाप्राण वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह रीति वीर रस, रौद्र रस और भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना के लिए अधिक प्रयोग में ली जाती है। आचार्य दंडी व मम्मट ने इसे ओज गुण से युक्त माना है। आचार्य मम्मट और दंडी कहते हैं कि जो गौड़ी रीति है वो ओज गुण के लिए उपयुक्त होती है और प्रारंभ में गौड़ प्रदेश के कवि इसका अधिक प्रयोग करते थे, सो इसे गौड़ी नाम पड़ा, इसलिए इसे कौन सी रीति कहा जाता है? गौड़ी रीति।
देखिए जैसे वीर रस की रचना है, रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अबनी पर मुंड गिरे, भू पर है बिकल बितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। तो यहाँ है रुंड गिरे यानी घोड़ों के शरीर गिर रहे हैं, हाथियों के झुंड गिर रहे हैं, कट के और पृथ्वी पर उनके सिर या सूंड आदि गिर रहे हैं। भू पर है बिकल बितुंड गिरे, घबराकर और घोड़े आदि व्याकुल होकर भूमि पर गिर जाते हैं लड़ते लड़ते, और लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, शत्रुओं के झुंड भी युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए गिर जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ हिमाद्री तुग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ हमने देखा कि ये रचना भी आपको उत्साह, वीर रस की रचना जो उत्साह स्थायी भाव को जागृत करने वाली है और हमारे देश के गौरव आदि को बताते हुए कहती है कि हे वीर पुत्रों आप आगे बढ़ते चलो। इसी क्रम में तीसरी जो रीति है वो है आपके पांचाली रीति। देखिए हमने जो वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति पढ़ी है, पांचाली रीति में इन दोनों रीतियों के गुण पाए जाते हैं। तो यह रीति वैदर्भी एवं गौड़ी दोनों के बीच की मानी जाती है। इसमें संयुक्त अक्षरों या सामासिक पदों एवं तय वर्गीय वर्णों का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जाता है, कुछ मात्रा में इनका प्रयोग रहता है। यह श्रृंगार, करुण और हास्य आदि रसों की रचना में प्रयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी व मम्मट इसमें प्रसाद व माधुर्य गुणों की प्रधानता मानते हैं। पांचाल प्रदेश के कवियों द्वारा अधिक प्रयोग में लिए जाने से इसका नाम पांचाली रीति पड़ा है। पांचाल प्रदेश के लोग अधिक प्रयोग करते थे इसका। जैसे रीति ने सुहात पर बात आली, जब मन लागी जात काहू निर्मोही से। यहाँ आपके वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है कि नायिका अपने आप की स्थिति का वर्णन कर रही है कि न तो मुझे रात अच्छी लगती नहीं सुबह या शाम, जब मेरा मन किसी निर्मोही नायक से लग गया है तब से ये स्थिति हो गई है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, युग युग चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो यहाँ जो साकेत महाकाव्य से ली गई ये पंक्तियां हैं और इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त बताते हैं कि कैसे केकई अपने आप को धिक्कारते हुए अपने आप के बारे में कहते हुए कह रही है कि युग युग में ऐसी कठोर कहानी बनी रहेगी और चलती रहेगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने निज जन्म जन्म में सुने जीव, यानी कि अपने जन्म में प्रत्येक जीव ऐसी बात सुनेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी को जिसने ऐसे स्वार्थ ने घेरा कि उसने अपने कुटुंब का, अपने परिवार का ही नाश कर दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि कवियों द्वारा रीतियां कितनी मानी गई है, 3, जिसमें वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 रीतियां होती है। हमने क्रम से वैदर्भी रीति को देखा, फिर गौड़ी रीति को देखा और पांचाली रीति को देखा। मित्रों जो भी आपने पढ़ा है उसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं। अपने मित्रों को लाइक से और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, आप भी करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।